नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आने वाले समय के विषय में बात करते हैं कि जून का जो बचा हुआ समय है, यानी 15 जून के बाद का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। हमने बात किया था कि 15 जून के बाद स्थितियां बदलेंगी, कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे और कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी होंगे। कारण हमने बताया था कि कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति बन चुकी है, जिसके प्रभाव धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कर्क राशि में उच्च के गुरु के साथ दैत्यों के आचार्य शुक्र का प्रवेश हो चुका है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर्क राशि में काम कर रहा है। हमने कहा था कि इस समय वाटर का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और वाटर एलिमेंट के एक्टिवेटेड होने की वजह से इस समय आप देखिएगा कि भूकंप की घटनाएं ज़्यादा होंगी। और दूसरा, फायर का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। क्यों एक्टिवेटेड है? क्योंकि 8 तारीख को ही सूर्य मंगल के नक्षत्र में यानी मृगशिरा नक्षत्र में जा चुके हैं। तो गुरु अभी अपना प्रभाव पूरी तरह से दे नहीं पा रहे हैं। गुरु चूंकि अभी शैशवा अवस्था में है, 15 तारीख के बाद से इनके प्रभाव आने हम देखने शुरू कर देंगे, यानी इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। अभी गुरु के इस परिवर्तन का लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा, बल्कि उल्टा परेशानियां और बढ़ गई होंगी, क्योंकि गुरु अपना रिजल्ट इस समय नहीं दे पा रहे हैं। तो 15 के बाद जो है चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे सामान्य होंगी, कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा। धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक संवेदनशीलता, इन चीज़ों में वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों में राहत और विकास योजनाएं, जनहित के निर्णय, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो गुरु का प्रभाव हो गया। ये चूंकि इस समय जो है वो शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन कर्क राशि में बना हुआ है, जिसको हम गज लक्ष्मी योग कह रहे हैं, और इनका राशियों पर क्या प्रभाव होगा हमने उस पर भी चर्चा की थी। तो उसके इफेक्ट आपको दिखेंगे, पर और भी सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। तो 15 जून के बाद जो है इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। तो ये तो गुरु का परिवर्तन हो गया। दूसरा जो है वो सूर्य और मंगल का भी कॉम्बिनेशन, जो हम फायर एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि फायर का एलिमेंट इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो 22 तारीख तक जो है अभी सूर्य मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो सूर्य इस समय चूंकि सूर्य और मंगल का आपसी कनेक्शन बनेगा, इस वजह से जो है फायर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फायर के मजबूत होने की वजह से इस समय आप देखिएगा कि गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ने लगेंगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि 8 तारीख के बाद से गर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं। आग से जुड़ी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी एक स्टील प्लांट में आपने देखा कि वहाँ स्टील पिघलता हुआ स्टील जो है एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया, मजदूर के ऊपर। तो इस तरह की घटनाएं, प्रतिदिन आग लगने की, फायर से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स इस समय हो रहे हैं। इस समय सैन्य हलचल भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि इस समय सैन्य हलचल जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, और जिन देशों में युद्ध की स्थितियां चल रही हैं वहाँ तो स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी ही रहेगी। हालांकि गुरु उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करेंगे, लेकिन और सारे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं इसकी वजह से आपको दिक्कतें दिखाई देंगी। इस समय पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, यानी राजनीतिक टकराव जो है इस समय बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं बंगाल में क्या स्थिति है, और कुछ स्टेट में भी स्थितियां खराब हो रही हैं। पड़ोसी देशों से भी वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। अभी 15 जून को जो है सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। सूर्य वर्तमान में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, और ये
मिथुन राशि में चले जाएंगे 15 जून से, और यहाँ इनका प्रभाव अलग तरीके से होगा। तो इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि फायर और वाटर का जो एलिमेंट है वो इस समय बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। राहु और केतु भी अपना प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु, जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में अभी जुलाई तक यही विद्यमान हैं, और राहु इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो दिक्कतें हो रही हैं। तो राहु भ्रम का माहौल इस समय बना रहे हैं। इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं नए नए इन्वेंशंस आपको जरूर दिखाई देंगे, ये इसका राहु का फायदा भी है। करेंसी के मामलों की अगर बात करें तो हम पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इस समय कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस हो सकती है, जैसा कि प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट्स जो है वो भारत में लाने के लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, और वो यही समय होगा 15 जून के बाद का, जब हो सकता है कि नए नोट प्लास्टिक के भारत में आ जाए। तो इस समय जो 15 जून के बाद का जो समय होगा वो थोड़ा अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा। कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मानव हित में नहीं होगा। मौसम भी जो है इस समय बहुत तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई देगा। प्राकृतिक घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, यानी इस समय भूकंप की स्थितियां तो बनी ही रहेंगी, भारी वर्षा है, तूफान है, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं इस समय आती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से जन धन की हानि भी होगी। अभी फिलीपींस में आपने भूकंप देखा ना, बहुत तेज भूकंप आया अभी 8 तारीख को। तो ऐसी स्थिति जो है अभी 15 के बाद बनी रहेगी, और ये अलग तरह की परिस्थिति होगी जो पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। इस समय तेज वर्षा, बाढ़, भूकंप, इस तरह की स्थितियां जो है वो बनी रहेंगी। तो 15 के बाद की अगर हम बात करें, 15 जून के बाद की, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक तरफ गुरु जो है वो राहत देने का काम जरूर करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक अवसर जरूर उत्पन्न करेंगे। लेकिन सूर्य, मंगल, राहु और शनि ये मिलकर नई चुनौतियों को जन्म भी देंगे। हालांकि गुरु उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करेंगे, लेकिन ये जो ग्रह हैं सूर्य, मंगल, एक तो सूर्य मंगल हो गए, दूसरा राहु, केतु और शनि, ये जो है एक नई तरह की चैलेंजेस को क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो इस समय ऐसी स्थितियां 15 तारीख के बाद से बनने जा रही हैं, जो कुछ पॉजिटिव होगी और कुछ नेगेटिव होगी। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो इस पे बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा कि गुरु और शुक्र की जो युति है ये 4 जुलाई तक क्या रिजल्ट देने वाली है, इसके क्या परिणाम आएंगे। और गुरु तो अभी अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, जिसके परिणाम आपको दिखाई देने 15 तारीख के बाद से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।